नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पीटी। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट, आपकी आरजे किरण, लेकर आ गई हूं एक बार फिर से एक खास खबर। और आज की जो खास खबर है वो है बेंगलुरु में जो एआई इंजीनियर ने आत्महत्या की, उसकी चर्चा आजकल बनी हुई है। अतुल सुभाष नाम के इंजीनियर ने 9 दिसंबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अतुल ने अपनी मौत के लिए पत्नी निकिता सिंघानिया और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया। मौत से पहले अतुल ने करीब 1.5 घंटे का वीडियो पोस्ट किया, साथ ही 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा। इसमें अतुल ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी निकिता, उसके रिश्तेदार किसी न किसी बहाने से उनसे पैसे मांगते थे। अतुल ने यह भी कहा कि निकिता और उसके रिश्तेदारों ने कई झूठे केस भी दर्ज करवा दिए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक पर सेटलमेंट कराने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगने का आरोप लगाया है, जिसके बाद से ये जो मामला है ये बहुत ही आगे बढ़ चुका है। लेकिन इन सबके बीच पत्नी को दिए जाने वाले गुजारा भत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला भी आया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वरसाले की बेंच ने ऐसे कई फैक्टर्स तय किए हैं जिसे ध्यान में रखकर ही गुजारा भत्ता की रकम तय की जानी चाहिए। आपको बता दें कि इसे एलिमनी भी कहा जाता है। तलाक के मामले में एलिमनी का नियम क्या कहता है? महिलाओं, बच्चों और माता पिता को मिलने वाला गुजारा भत्ता का प्रावधान कानून में है। सीआरपीसी की धारा 125 में इसका प्रावधान किया गया है। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 में भी इसका प्रावधान है। ये धारा कहती है कि कोई पुरुष अलग होने की स्थिति में अपनी पत्नी, बच्चे और माता पिता को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। इसमें नाजायज लेकिन वैध बच्चों को भी शामिल किया गया है। धारा साफ कहती है कि पत्नी, बच्चे और माता पिता अगर अपना खर्चा नहीं उठा सकते हैं तो पुरुष को उन्हें हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। पत्नी को किन हालातों में मिलेगा गुजारा भत्ता, ये एक बड़ा सवाल है। पत्नी जो कि हर महीने गुजारा भत्ता मिल सकता है, जिसे उसी को मिल सकता है जिसको पति ने तलाक दे दिया हो, पति से तलाक मिलने के बाद पत्नी ने दोबारा शादी नहीं की हो। इस धारा में यह भी प्रावधान है कि अगर पति किसी दूसरी महिला के साथ रहता है या उससे शादी का वादा करता है तो इस आधार पर पत्नी तलाक ले सकती है। ऐसी स्थिति में भी पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देगा। पत्नी को कब नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, इसके भी कुछ कायदे कानून हैं। अगर कोई पत्नी बिना किसी कारण पति से अलग रहती है या किसी और पुरुष के साथ रहती है या फिर आपसी सहमति से अलग होती है तो ये गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी। अब बात ये कि कितना मिलेगा गुजारा भत्ता, इसकी कोई रकम तय नहीं है। गुजारा भत्ता मजिस्ट्रेट तय करेंगे। किसी तलाकशुदा महिला, बच्चे या फिर माता पिता को हर महीने मिलने वाले गुजारा भत्ते की रकम मजिस्ट्रेट की तरफ से तय की जाएगी। इस रकम को समय समय पर बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि तलाकशुदा महिला को तब तक ही गुजारा भत्ता मिलेगा जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। गुजारा भत्ता नहीं अगर दिया तो उसके लिए क्या प्रावधान है? अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेश के बावजूद बगैर किसी कारण के पत्नी, बच्चों या माता पिता को गुजारा भत्ता नहीं देता है तो मजिस्ट्रेट उस पर जुर्माना लगा सकते हैं। मजिस्ट्रेट जुर्माने के साथ रकम चुकाने का आदेश भी दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को कम से कम 1 महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। तो ये थी आज की हमारी खास खबर गुजारा भत्ता को लेकर। एक खास अपडेट के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और हाँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पीटी। रेडियो 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 पीटी।